गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था क्लास में? कैश बुक। लास्ट टॉपिक में हमने कैश बुक डिस्कस किया था। कैश बुक में हमने क्या डिस्कस किया था? कैश बुक हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं? कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। कैश बुक कितनी तरह की होती है? कितने टाइप्स की कैश बुक होती है? प्रिपेयर करते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग किस चीज का रिकॉर्ड रखते हैं? कैश का। एंड डबल कॉलम कैश बुक में हम कौन सा रिकॉर्ड रखते हैं? कैश एंड बैंक का। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम किस चीज का रिकॉर्ड रखते हैं? कैश बैंक एंड डिस्काउंट का। ठीक है, क्लियर है टॉपिक आपको? नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री मींस इन्वेंट्री हम लोग किसको बोलते हैं? स्टॉक को। यानी कि हमने क्या करना है? स्टॉक का रिकॉर्ड रखना है कि हमारे पास बिजनेस के अंदर कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ पड़ा हुआ है। हम लोगों ने क्या कैलकुलेशन करना है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। हम पूरे साल में गुड्स परचेज करते हैं। हमारे पास जितना भी सामान हम लोग परचेज करते हैं दैट वी रिकॉर्ड इन परचेज रजिस्टर। परचेज रजिस्टर में परचेज बिल्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं, हमारे पास कितना स्टॉक आया। मान लेते हैं हमारे पास 1000 पीसेस स्टॉक ही आए हैं। किसी भी स्टॉक आइटम के, हर चीज़ का हम लोग, हर आइटम का हम लोग अलग अलग स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का जो हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके हमारे पास मान लेते हैं कितने पीसेस आए? 1000 पीसेस। हम लोगों ने इसमें से इश्यू कर दिए, रिसीव हमारे पास कितने हुए? 1000 पीसेस। तो हमने इश्यू कितने किए? 500 पीसेस। तो हमारे पास कितने पीसेस बच गए? 500। तो हमने ये क्या किया? इन्वेंट्री कैलकुलेट की कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची हुई पड़ी हुई है किसी भी प्रोडक्ट की। जब हम लोगों ने क्वांटिटी देखनी है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची हुई पड़ी हुई है, तो ये हमारे पास जो 500 पीसेस पड़े हुए हैं, किस रेट पे पड़े हुए हैं? कॉस्ट प्राइस पे, जिस रेट पे हमने परचेज किया था। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने गुड्स परचेज की 10 रुपीज़ रेट के हिसाब से। ये जो प्रोडक्ट परचेज किया 10 रुपीज़ के हिसाब से। इट मीन्स मेरे पास जो 500 पीसेज हैं वो 10 रुपीज़ के हिसाब से कितने अमाउंट का स्टॉक पड़ा हुआ है? 5000 का। हम लोगों ने जो रिसीव किया था स्टॉक हमारे बिजनेस के अंदर, कितने अमाउंट के हिसाब से रिसीव किया था? 1000 पीसेस 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रिसीव किए। तो हम लोगों ने इश्यू कितने पीसेस कर दिए? 500। तो हमारे पास अभी स्टॉक के अंदर कितने पीसेस पड़े हुए हैं? 500 पीसेस। तो हमारे पास 5000 की वैल्यू का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग अपने स्टॉक की जो क्या कर सकते हैं? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर सकते हैं। हम 31 मार्च को हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है, इतना स्टॉक हमने और परचेज किया, तो हम लोगों को इस चीज़ की भी वैल्यू चाहिए होती है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में कितना बचा है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों ने देखना है कि आपके पास 31 मार्च को कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। ये देखने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर द इन्वेंट्री, you have to prepare the inventory valuation। इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टॉक आपको, मतलब स्टॉक रजिस्टर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। you have to calculate इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो जब आपने ये चीज़ प्रिपेयर करनी है तो आप इसको 3 तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपको इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देयर आर 3 methods to calculate वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देयर आर 3 मेथड्स है। कौन कौन से, किन किन मेथड से आप स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हो? देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट वन इज FIFO मेथड। FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हम इससे अपने स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे जैसे हम लोग स्टॉक परचेज
परचेज करते जाते हैं, जो सामान हमने पहले परचेज किया उसको हम लोग अपने बिजनेस में से पहले सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10th सितंबर को 200 पीसीस परचेज किए, रिसीव किए मैंने 200 पीसीस। उसके बाद मैंने 13th सितंबर को मैंने फिर से 400 पीसीस हैं जो परचेज किए। अब मैंने मान लेते हैं कि 150 पीसीस इश्यू करने हैं, 150 पीसीस मैंने इश्यू करने हैं। तो हम लोग किसमें से इश्यू करेंगे? अगर हम लोग ये वाला मेथड फॉलो कर लिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज़ पहले आएगी उसे हम लोगों ने पहले इश्यू करना है। तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के लिए, स्टॉक रजिस्टर बनाने के लिए, स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए कहाँ से स्टॉक इश्यू करोगे? फिफो मेथड यूज करेंगे तो 200 पीसीस में से, क्योंकि ये स्टॉक हमारे पास पहले रिसीव हुआ है, हमने ये स्टॉक पहले रिसीव किया, तो इसमें से हम लोग 150 पीसीस इसमें से माइनस करेंगे कि हमारे पास 200 पीसीस में से 150 पीसीस चले गए। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पीसीस बचे? 50 पीसीस। ठीक है, तो हमारे पास ये 400 पीसीस भी पड़े हुए हैं जो हमने 13th सितंबर को परचेज किए थे। 10th सितंबर को 200 पीसीस खरीदे, इसमें से 150 पीसीस हमने इश्यू कर दिए, बिकॉज वी आर यूजिंग द FIFO मेथड टू प्रिपेयर द स्टॉक रजिस्टर। तो हम लोगों ने 200 पीसीस में से 150 इश्यू कर दिए, तो हमारे पास स्टॉक में अभी कितने पीसीस हैं? 50 पीसीस। और 13 सितंबर को जो हमने परचेज किए थे वो 400 पीसीस हमारे पास एज इट इज पड़े हुए हैं। तो हमारे पास कितने पीसीस स्टॉक के अंदर हैं? 450। 50 पहले वाले पुराने स्टॉक में से और नए स्टॉक में से हमारे पास 400 पीसीस पड़े हुए हैं। सेकेंड वन मेथड जो हम लोग यूज कर सकते हैं स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर करने के लिए, सेकेंड मेथड है लिफो मेथड, जो हम स्टॉक प्रिपेयर करने के लिए यूज करेंगे। लिफो मेथड, लिफो मेथड का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज बाद में आई है उसको हम लोगों ने पहले सेल करना है, उसको पहले इश्यू दिखाना है, क्योंकि स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर करने के लिए एक्चुअल में फर्स्ट के हिसाब से स्टॉक जा रहा है कि लास्ट के हिसाब से जा रहा है, ये हम लोग एक assumption लेके चलते हैं। हम लोग अपने बिजनेस में कोई भी एक्चुअल में मेथड यूज कर सकते हैं। आपको अगर assumption लेके चलनी है कि FIFO के हिसाब से स्टॉक मेंटेन करना है, then you can prepare the stock register by using the FIFO method। अगर आप LIFO मेथड यूज करना चाहते हो then you can use the LIFO method। अगर थर्ड वन मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो यूज करना है, वो भी यूज कर सकते हो, किसी भी मेथड से आप यूज करके स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मैं लिफो मेथड यूज कर रही हूँ तो लिफो मेथड में क्या होएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज बाद में आई है उसे हम पहले सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 200 पीसीस हमारे पास पहले पड़े हुए थे, 10 रुपीज के हिसाब से हमने 400 पीसीस और परचेज किए 13th सितंबर को 10 रुपीज के हिसाब से, या मान लेते हैं 11 रुपीज के हिसाब से। मैंने ये पीसेस परचेज किए थे 10th सितंबर को, ये मैंने परचेज किए 13th सितंबर को। If I am using the LIFO method, then I will issue the stock from 400 pieces। इसमें से इश्यू करेंगे क्योंकि हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? लिफो मेथड। तो अभी मैंने 150 पीसेस इश्यू किए, तो हम लोग 150 पीसेस इश्यू करेंगे आउट ऑफ 400 पीसेस। मैंने यहाँ से 150 पीसेस क्या किए? इश्यू। तो हमारे पास अभी स्टॉक के अंदर कितने पीसेस हैं? 200 पीसेस मेरे पास पहले ही स्टॉक में पड़े हुए हैं पुराने वाले, और नए वाले स्टॉक में से मेरे पास कितने पीसेस हैं? 250 पीसेस मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अभी मेरे पास स्टॉक में पुराने वाला स्टॉक एज इट इज पड़ा हुआ है। आई हैव इश्यूड द पीसेस फ्रॉम न्यू स्टॉक। मैंने जो 400 पीसेस नए खरीदे उसमें से मैंने स्टॉक इश्यू किया, तो मेरे पास नए वाले पीसेस क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो आप अगर लिफो मेथड यूज कर रहे हो तो आप लास्ट वाले स्टॉक में से इश्यू करोगे। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? फिफो और लिफो में अगर आप फिफो मेथड यूज करके स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर करते हो तो आपके पास स्टॉक कौन सा बचेगा? पुराने रेट वाला स्टॉक बचेगा कि नए रेट वाला स्टॉक बचेगा? नए रेट वाला। अगर आप लिफो मेथड यूज करके
पुराने वाला स्टॉक बचेगा। ठीक है, तो हम FIFO मेथड से भी स्टॉक बना सकते हैं और LIFO मेथड से भी स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड वन मेथड टू प्रिपेयर द स्टॉक रजिस्टर इज, कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, आप एवरेज मेथड के हिसाब से भी स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, हम कहते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज नहीं करना, हमें नहीं पता कि जो पहले स्टॉक वाला स्टॉक गया है कि बाद वाला स्टॉक गया है, देन यू कैन यूज द वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड के अंदर हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं स्टॉक की। आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसका एक एवरेज प्राइस निकाल के आप उसके हिसाब से स्टॉक क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 पीसीस पुराने पड़े हुए हैं 10 रुपीज रेट वाले 1000 के, और मैंने 200 पीसीस और परचेज कर लिए 11 के हिसाब से 2200 के। तो अभी मेरे पास कितने पीसीस पड़े हुए हैं स्टॉक में? 300 पीसीस। किस रेट पे पड़े हुए हैं? 3200 के हिसाब से पड़े हुए हैं। ये 10 वाले भी हैं और 11 वाले भी हैं। देन यू कैन फाइंड आउट द एवरेज प्राइस ऑफ द स्टॉक। अगर आप वेटेड एवरेज मेथड यूज करोगे तो एवरेज प्राइस निकाल सकते हैं। आपके पास 3200 पीसीज हैं 300 के हिसाब से, देन यू कैन फाइंड आउट द एवरेज प्राइस ऑफ स्टॉक। तो आप वेटेड एवरेज मेथड भी यूज कर सकते हो। तो हम लोग स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए, अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए तीनों में से किसी भी मेथड के हिसाब से हम लोग स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है टॉपिक? स्टॉक रजिस्टर हम लोग क्यों बनाते हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? स्टॉक रजिस्टर बनाना पड़ता है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? स्टॉक रजिस्टर। तो कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए? FIFO मेथड, LIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। FIFO मेथड की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो FIFO मेथड में हम कौन सा स्टॉक इश्यू करते हैं? जो स्टॉक पहले आया उसे हम पहले इश्यू करते हैं। और LIFO मेथड में आप कौन सा स्टॉक इश्यू करते हो? जो बाद में स्टॉक आया उसे इश्यू करते हैं पहले। और एवरेज में एवरेज रेट के हिसाब से हम लोग इश्यू करते हैं। क्लियर है टॉपिक आपको? ओके जी, थैंक यू।